हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो क्वेश्चन है उसको पहले आप लोग अच्छे से पढ़ लो। तो उसमें क्या बोला है, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन एन ओपन ग्राउंड। तो दिस वन इज द मैन और पर्सन standing on the ground. Here's the sound of a jet aeroplane coming from the north with an angle 60 degree with the ground level. So इसको ground लेते हैं, तो इससे जो एंगल होगा वो एंगल है 60 डिग्री। तो यहाँ से साउंड आ रहा है। उसके बाद क्या बोला है, बट ही फाइंड्स द एरोप्लेन राइट वर्टिकली अबव हिज पोजीशन। तो उसने देखा जो एरोप्लेन है वो ठीक इस पोजीशन में है, इस पोजीशन में है, ठीक है। तो बोला है इफ v इज द स्पीड ऑफ साउंड देन द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। तो इसमें हमको पहले इस पॉइंट को हम नाम देते हैं a, इस पॉइंट को देते हैं b और इस पॉइंट को देते हैं c। तो इसको जब ऐड कर देंगे तो एक हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। तो इस एंगल 60 डिग्री होगा, तो इस एंगल कितना होगा, इस एंगल होगा हमारा 30 डिग्री। अब हम जेट का जो वेलोसिटी है उसको हम vp लिखते हैं। तो इधर से इधर आने में जेट को कितना टाइम लगा है, इधर से इधर आया है विथ यूनिफॉर्म स्पीड vp। देन हमारा डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा ac इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड जो है जेट का वो है vp और टाइम जो लगा है इधर से इधर आने तक उसको हमने लिया है t। तो ac इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा vpt। उसके बाद हमारा जो इस B और C है इसको निकालना होगा। तो बी सी, इधर से इधर साउंड आया है कितना वेलोसिटी में, वो है v। तो ये जो वेलोसिटी है ये है यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसको हम लिखते हैं v और इधर से इधर आने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम t ही रहेगा। जब जेट इधर से इधर आया है तब साउंड इधर से इधर आया है, तो दोनों का ही टाइम हमारा कितना होगा, t होगा। अब हमको इस ट्रायंगल से हमको सॉल्व करना चाहिए। तो इस ट्रायंगल को हम इधर से देखें तो साइन 30 इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं नॉर्मल बाय बेस। तो नॉर्मल होगा दिस वन और सॉरी नॉर्मल बाय हाइपो। तो नॉर्मल जो होगा वो होगा VPT और हमारा जो हाइपो होगा वो होगा BC। तो BC का वैल्यू है VT। तो इधर से हम सॉल्व कर सकते हैं, टी कैंसिल कर दो तो इधर से VP इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा V साइन 30। तो इसका वैल्यू आ जाएगा V/2। तो ऑप्शन 4 है हमारा राइट आंसर। उसके बाद इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखिए। ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही अच्छा सा एक प्रॉब्लम है। तो आप लोग पहले कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करके भी कोशिश करिए, उसके बाद आप लोग सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो इसमें जो बोला है एक पार्टिकल है उसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है एंड उसका जो एट एनी इंस्टेंट नॉर्मल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर इक्वल है। अच्छा, इसका जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है और इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है दोनों ही इक्वल है। तो हमारा जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है वो होता है dv/dt और सॉरी दिस वन इज एक्सेलरेशन। और हमारा जो
नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है, जिसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसका वैल्यू कितना होता है, उसका वैल्यू होता है v स्क्वायर बाई रेडियस r, v स्क्वायर बाई रेडियस r। तो कंडीशन दिया है इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बोथ आर इक्वल, तो हम लोग इसको इक्वल लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं डी वी डी टी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो हमको निकालना होगा टाइम। तो पहले हम लोग इससे ये जो है इस dv को हमने नीचे ds से डिवाइड कर दिया और इधर ds और dt मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो है सेम रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं v dv ds v स्क्वायर बाय r। आप v को एक साइड कर दो तो इधर आ जाएगा dv बाई v और उधर आ जाएगा ds बाय r, बोथ साइड इंटीग्रेशन बैठा दो। तो इसका जो रेंज होगा जब s 0 में होगा तो आप बोला है कि उसका जो वेलोसिटी है वो है 4, और जब s में है उसका वेलोसिटी हम लोग लेते हैं v। तो इधर से आ जाएगा हमारा ln v बाई 4 इक्वल्स टू s बाई r। तो इससे जो आएगा v बाई 4 v बाई 4 v बाई 4 इक्वल्स टू e टू द पावर s बाई r। तो इधर से आ जाएगा v इक्वल्स टू 4 e टू द पावर s बाई r। तो हमारा v निकल कर आ गया है। अब हमको इस v से टाइम निकालना होगा। तो हम लोग v को डिस्प्लेसमेंट के डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लोग v इक्वल्स टू लिख सकते हैं ds dt। तो इधर बैठा दो v इक्वल्स टू ds dt, तो उसका जो वैल्यू है वो है 4 e टू द पावर s बाय r। तो इसको हमको और एक बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो s को एक साइड में लेकर आ जाओ, तो इधर लेकर आ गया और ds बैठा दो, तो इधर आ जाएगा 4 dt। आप इंटीग्रेशन बैठा दो, तो इंटीग्रेशन को रेंज को आपको बैठाना होगा। तो जब टाइम हमारा 0 था तब हमारा जो डिस्टेंस था वो था 0, और हमारा जब टाइम हुआ t, हमारा जब टाइम हुआ t तब हमारा द टाइम टेकन टू कंप्लीट द फास्ट रेवोल्यूशन। तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो उससे जो हमारा डिस्टेंस होगा s होगा वो होगा 2 पाई आर होगा। तो हमारा टाइम t में हमारा, और इसको हम लोग कैपिटल टी से लिख सकते हैं जी, क्योंकि ये टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड में हमारा जो डिस्टेंस कवर किया है वो होगा 2 पाई आर। अब हमको इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना होगा। तो इधर से आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन जो होगा s बाय आर और -1/s तो -s हो जाएगा। इधर रेंज होगा और इधर होगा 4t। तो हमारा होगा एक सेकेंड तो हमारा ये जो आ जाएगा, sorry, this one will be -r, दिस वन विल बी -r। तो इधर से हमारा -r कॉमन ले लिया और इधर रेंज बैठा दो। तो इधर रेंज बैठाओगे तो इधर होगा 2 पाई आर बाय आर। उसका मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो होगा e टू द पावर -2 पाई, और जब 0 बैठाओगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा e टू द पावर 0, इसका 4t। तो इधर से हमारा आ जाएगा t इक्वल्स टू -r/4 e टू द पावर -2 पाई, और इसका e टू द पावर 0 का वैल्यू होता है 1। तो हम लोग यहाँ बैठा दिया, तो इधर से आ जाएगा हमारे r/4
इस माइनस को इधर ले लिया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस ऐसे। तो हमारा ये जो आएगा फाइनल टाइम हो गया। अब हमको रेडियस का वैल्यू पुट कर देना है। रेडियस का जो वैल्यू है वो है हमारा सेंटीमीटर में, तो उसको हमको मीटर में कन्वर्ट करके बैठाओगे तो आ जाएगा 0.50/4, 0.50/4। अब हमको इसको 0.50/4 इसका मतलब 50/400, तो इधर का आ जाएगा हमारा 1/8। तो इसका जो वैल्यू है वो है 1/8, तो इधर बैठा दो 1/8। आप इससे कंपेयर करोगे तो हमारा जो अल्फा आ जाएगा वो होगा 8। हमारा जो अल्फा आ जाएगा वो होगा 8। तो आप लोग जो न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा।